आज हम क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक परमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये रेशनल नंबर्स है, परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या है पी अपॉन क्यू। दो पार्ट है पहले क्वेश्चन में, तो डेसिमल में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? 8/45 का मतलब क्या है? 45 का भाग 8 में देना है, यही है ना मतलब। तो अब 8 छोटा है 45 से, तो भाग नहीं जाएगा, तो हम एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये बढ़ जाएगा एक 0। अब 45 का भाग एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार 45 तो 90 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 45 से कम 45। अब घटाना है, भाग देना सभी लोग जानते हैं, हम लोग 9th में आ चुके हैं, बचपन से भाग देना। भाग दे रहे हैं, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 4 के 5 हो जाएंगे, 8 में से 5 गया 3 बचेगा। अब 35 में फिर से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा है तो फिर से एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगा? अगर हम देखें कि 45 का 4 पंचे 20, तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 यानी 7 बार जाएगा ये। 4 अट्ठे 32 और 5 के 8 पंच 40 और 36 ज़्यादा हो जाएगा, ये 7 बार जाएगा आपका। 7 पना 35 और 7 चौके 28, 28 और 3 31, 315। तो 10 में से 5 गया, एक हो गया 2, 5 में 2 गया 3, फिर से 35 बचा, यानी फिर पॉइंट लगाया तो फिर से ही हो जाएगा, तो फिर 7 बार और फिर से 3 + 15, तो फिर 5 2 के 3 2 और 5 में से 2 गया 3, फिर ये क्रम चलता रहेगा, तो ये ऐसे डॉट 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 साथ चलते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 0.17 बार। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 1/7। 1/7 का मतलब है 7 से 1 में भाग देना है। तो चलिए 7 में भाग देते हैं, 7 से 1 में भाग, तो 0.0, 7 एकम 7, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, तो 4 बार 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी फिर 6 बचेगा, पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ जाएगा, 7 अट्ठे 56, फिर से 4 हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0, तो फिर 7 पना 35 और फिर 5 बचेगा, फिर तो 7 अट्ठे 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार 7 सत्ते 49, यानी 1 से शुरू हुआ था, 1 से शुरू होकर 1 पे ही आ गया, यहाँ से फिर से रिपीटेशन चालू हो जाएगा, फिर से वही रिपीटेशन, यहाँ से फिर से भाग देना चालू हो जाएगा, यानी ये संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो इसका 1/7 का मान कितना होगा? 1.428557 और इस पे बार, ये होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को m/n के रूप में व्यक्त करना है, यानी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला पार्ट है इसका 0.533 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे माना, और ये लघु त्रि है प्रश्न, इसलिए हमें थोड़ा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो माना x बराबर 0.533 पे बार, या इसके बराबर 0.5333, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब क्या करना है इसके बाद? समीकरण फर्स्ट में 10 से समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब 10 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं हम? कहीं कहीं हम 100 से गुणा करेंगे, कहीं कहीं हम 1000 से गुणा करेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कब 10 से करना है, कब 100 से, कब 1000 से? तो जितने अंक रिपीट कर रहे हैं, जितने पे बार चढ़ा हो, तो हम उतने से गुणा करेंगे। अगर एक अंक पे बार चढ़ा है तो 10 से, 2 अंक पे चढ़ा है तो 100 से, 3 अंक पे चढ़ा है तो 1000 से, इस तरह से आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो गुणा करना है 10 से, तो इधर हो जाएगा 10x बराबर, इस साइड 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5.333, और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब करेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट,
सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ तो 10x माइनस एक्स बराबर 5.333 माइनस 0.533। 10 में से 1 गया तो इधर 9x बचेगा आपका, तो 5 में से घटाना है तो ये लास्ट में तो ये 3 3 है तो इधर तो 0 0 बचेगा। 13 में से 5 गया तो 8 और 1 के हो गया 2, इधर 4.8 बचेगा। और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो x बराबर कितना होगा 4.8/9। एक दशमलव है तो ये हट जाएगा, नीचे एक 0 आ जाएगा। x बराबर 48/90 आ गया है। या ऐसा कह लो यहाँ लिखा रहने दो तो क्या हो जाएगा 48/90। अब ये किससे कटेगा, 48 और 90 में कॉमन क्या है तो आपका ये कट जाएगा लगभग 6 से। 6 8 48 और 15 6 90, तो आपका ये परमेय संख्या होगी p/q। तो इसको सॉल्यूशन करने पे आपका ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, कहीं समस्या हो तो बताइए। अभी कब 10 से करना है, अभी लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए इतना सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो सिर्फ हम इतना सॉल्व करते, सिर्फ इतना सा लास्ट की 2 लाइनें और आपका आंसर आ जाता। अभी विकल्प आएंगे तो विकल्पों में देखेंगे, हम शॉर्ट में ही करना सीखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न था इसलिए इसमें थोड़ा लिखना पड़ा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 0.2104 और 104 पर बार चढ़ा है, यानी 104 रिपीट हो रहा है बार बार। तो मान लेते हैं, माना x बराबर 0.2104 इस पे बार चढ़ा है, तो इसका बार हटेगा तो क्या आ जाएगा 0.2104 फिर 104 और ये समीकरण फर्स्ट, यानी 104 रिपीट हो रहा है। अब हमें कितने से गुणा करना है, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, आप ही लोग बताओ। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 3, तो कितने से गुणा करेंगे 1000 से। 1000 से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा, इस साइड होगा तो कितना हो जाएगा 1000x, इस साइड गुणा करेंगे 1000 का तो ये 3 अंक बाद दशमलव खुल खिसक जाएगा 210.4104, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। और बस कुछ नहीं करना, आप समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट को हल करने पर कैसे हल करेंगे, इसमें से घटा दो इसको, तो 1000 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, यानी 1000x माइनस एक्स बराबर 210.4104 माइनस 0.2104 इधर 1000 में से x गया तो 999x बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बचेगा तो घटा के देख लो, यहाँ पे घटा लेते हैं हम 210.4104 और ये क्या है 0.2104 यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, दशमलव सब लोग घटाना जानते हैं, घटाइए। 10 में से 4 गया 6, एक 0 का गया 1, 9 बचा, 1 के 2, 8 बचा, 4 के 5, 14 में से 5 गया तो 9 5 14, फिर 1 हो गया तो 9, 1 का 2 हो गया तो 11 में से 2 गया 9 बचा, फिर 2 के 3 तो 4 में से 3 गया 1 और 0 1 2, 210.1999 इस तरह से आ रहा है। क्या आ रहा है 210.1999 इस तरह से आ रहा है। x बराबर 210.1999 अपॉन 999। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम एक अंक तक ले लेंगे यहाँ पे, मतलब 210.19 और 999। और अगर देखेंगे कि हम इधर 9 है, एक अंक तक लेंगे तो एक का कितना हो जाएगा 2, यानी 210.2 अपॉन 999, या एक अंक बाद दशमलव हटेगा तो 2102 अपॉन 999 और एक 0 बढ़ जाएगा। ये आ जाएगी x की वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू।
अब इसको और सॉल्व करेंगे तो पहले तो 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, फिर देखेंगे और किससे कट रहा है। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, तो इधर 2 चौके 8, 1 बचा 19, तो 2 नम 18, फिर 2 नम 18 और 2 पंचे 10, तो आपका ये हो जाएगा आंसर T/Q, T/Q यानी परमेय संख्या। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। लिखा है 2.24689, 689 पे बार है, मतलब 689 रिपीट हो रहा है बार बार। बस प्रोसीजर क्या है, वही माना x बराबर 2.24689 इस पे बार, या 2.24689 ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इतना तो सब कोई कर लेता है। अब ये लिखा है 2.24, तो इसको हम ऐसा भी लिखा रह सकते हैं या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, 2 प्लस 0.24689 ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा करके सॉल्व कर लीजिए आप, या ऐसा करके सॉल्व कर लीजिए, अंतर किसी में नहीं है, दोनों में सेम है, क्योंकि हम इनको जोड़ेंगे तो भी यही बन के आ जाता है आपका। तो आप अगर 2 प्लस अलग कर लेंगे तो आपका वैसी फॉर्मेट बन जाएगा पिछले सवाल जैसा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में 2 जोड़ दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप से, ठीक है। तो क्या करते हैं अब हम, बार कितने पे है, 3 पे, तो समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करना है, 1000 से, 1000 से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा, कितना हो जाएगा 1000x बराबर, इस साइड कितना हो जाएगा, इस साइड अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंक का दशमलव खिसक जाएगा, ये 2246 यहाँ पे था, अब यहाँ दशमलव यहाँ हो जाएगा, 6 के बाद 89689, ये हो गया समीकरण सेकंड। फिर क्या करते, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट को हल करने पर, तो 1000 x माइनस एक्स 2246.89689 माइनस 2.24689 घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 999x बराबर, इसमें से घटा दीजिए, यहाँ लिख के घटा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। 2246.89689, फिर क्या घटाना है, 2.24689, इसमें से ही घटा लीजिए, तो 9005, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 422, ये बचा है आपका, कितना बचा, 2244.65, 2244.65 इतना सा बचा है। अगर हम इसको 1 अंक तक लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका। तो x बराबर 2246.7 बटे 999, ये 7 कहाँ से हो गया, सार्थक अंकों से, यहाँ पे 5 है तो उसका अगले वाला डिजिट 1 बढ़ जाएगा, तो 1 दशमलव हटेगा, तो 2246 बटे 999 और 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसमें भाग देना है कि किससे भाग जाएगा, या फिर आप इतना ही लिखा रहने दे सकते हैं, आपका ये भी आंसर हो जाएगा। अगर ये किसी से कट रहा हो तो देख लेना, काट लेनी तो इतना भी आपका आंसर सही माना जाएगा, T बटे Q आ गया तो ये भी अपना आंसर सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 4 पार्ट ही थे इसमें। 4.05 के ऊपर बार है, तो बस करना क्या है भाई, प्रोसीजर सेम है, माना x बराबर 4.05 के ऊपर बार, तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, बराबर 4.0555 और ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, आप ही लोग बताइए। गुणा करेंगे
एक डिजिट पे बार है तो गुणा करेंगे 10 से, 10 से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा, इस साइड हो जाएगा 10x, इस साइड इसमें गुणा करेंगे तो एक 0 से गुणा कर रहे हैं तो एक अंक और खिसक जाएगा, यानी 40.555 वही समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट को हल करने पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ये भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 10x माइनस एक्स बराबर 40.55 माइनस 4.0555, 10 में सीख जाएगा 9x बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे इसमें से तो 5 में से 0 इधर तो 5 बचेगा, इधर 0 0 और 40 में से 4 गया 36, 36.5 बचेगा यहाँ पे। तो x बराबर 36.5 बटे 9 यानी 365, एक अंक दशमलव हटेगा तो नीचे एक 0 और आ जाएगा। x बराबर किससे कट रहा है, पहले 5 से कट रहा है तो 5 से काट दो, तो 5 से 5 सते 35 और 5 ती 15 और 18 पंचे 90, इसके बाद 18 से चौके 72, 1/18, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं इसमें से, आपके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को परमेय संख्या m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला टाइप है इसका, पहला पार्ट 0.4704, इसको हमें किस में लिखना है, परमेय संख्या m/n के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बराबर 0.4704 ये लिखा है, अगर इसका दशमलव हटेगा तो क्या आ जाएगा 4704 अपॉन कितने के बाद दशमलव है 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4, 4 0 आ जाएंगे आपके। अब ये किससे कट रहा है, तो आपको 2 से भी कट रहा है ऊपर नीचे और 4 से भी कट रहा है, तो पहले 4 से काट के देख लेते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा, 11 × 44, 3 बचेगा, 4 सते 28 और 4 × 24, और ये 4 से 25 चौके 100, 2500 बार। अब और किससे कटेगा ये, अभी भी शायद 4 एकम 4 4 से फिर कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 3 बचा और 4 नम 36 और 4 चौके 16 और नीचे 4 × 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 तो 4 पंचे 20, अब नहीं कटेगा ये और किसी से, तो अपना ये आंसर हो जाएगा परमेय संख्या m/n, तो Pm/n परमेय संख्या हो जाएगी आपकी। सेकंड पार्ट है 0.572 पे बार 0.572। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 0.572 पे बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर 0.572 को सॉल्व करने के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो माना x बराबर 0.572 पे बार, या इसको क्या लिख सकते 0.572 और 572, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करना है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 3, तो कितने से गुणा करेंगे 1000 से, 1000 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए, इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1000x, इधर गुणा होगा तो ये 3 अंक बाद दशमलव खिसक जाएगा, यानी 572.572 और ये हो जाएगा सेकंड। अब समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट को हल करने पर घटा दीजिए, 1000x माइनस x बराबर 572.572 माइनस 0.572572। अब ऐसे नहीं घटाते बन रहा तो इधर घटा लीजिए, 1000 में से 1 जाएगा तो 999 x बराबर, यहाँ घटा लीजिए लिख के
572.572 और इधर 0.572, तो 0.00275 ये बचेगा यहाँ पे। हमने 3 अंक तक ही ले लिया है इसको, तो कितना बचा 572.000। तो x बराबर पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो 572 अपॉन ए 999 ये अपना हो जाएगा आंसर। या तो इतना आंसर लिख सकते हैं हम, नहीं तो ये कट रहा है किसी से 7 2 9 5 नहीं कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो अपना यही आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका 1.63 पे बार, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वही सेम प्रोसीजर, माना x बराबर 1.63 पे बार, इसको सॉल्व करके और लिख सकते हैं 1.63 और 63 रिपीट हो रहा है तो एक बार और लिख सकते हैं, हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, अब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा, इधर हो जाएगा 100x बराबर, इस साइड 2 अंक बाद दशमलव खिसक जाएगा तो 163.63, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट को हल करने पर, तो 100 में से हम 1 घटाएंगे तो यानी 100x माइनस एक्स बराबर 163.63 माइनस 1.6363। इसको सॉल्व करेंगे, 100 में से 1 जाएगा तो 99x बराबर, इसमें से घटाना है तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 163.63 या 1.63, तो 002 ये आ जाएगा 162.00, 162.00। तो x बराबर दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता है तो 162 और ये गुणा में है तो पक्षांतर नीचे आ जाएगा। अभी 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 6 और 2 8 1 9 3 से कट रहा है, तो 3 से काटो तो 5 से 15 और 3 चौके 12 बटे 3 3 और भी कट रहा है 18 3 54 और 11 है। या तो इतना लिख सकते हैं आंसर, ये भी ठीक है, नहीं तो 11 एकम 11 और 11 सही 7 बटे 11, ये भी आंसर लिख सकते, दोनों में से कोई भी आंसर लिख दो आपका सही होगा। इतना भी लिख सकते हो, m बटे n में लिखना था तो यही ठीक है आपका आंसर। इसका इस एक्सरसाइज का अंतिम पार्ट है 0.2244 पे बार है, कैसे सॉल्व करना है, माना x बराबर 0.2244 पे बार या 0.22444, समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करना है, एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा, इधर हो जाएगा 10x, इधर क्या होगा, एक अंक बाद दशमलव खसक जाएगा 2.244, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। फिर क्या करते हैं, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट को हल करने पर तो 10x माइनस एक्स बराबर 2.244 माइनस 0.2244, घटा लीजिए इसको, 10 में से 1 जाएगा 9x बचेगा, इसमें से घटा लीजिए तो 2.2444, इधर क्या है 0.2244, 2.0200, तो x बराबर 2.02, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है तो 9, और ये दशमलव हटेगा तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, x बराबर, अब क्या लिखेंगे इसको,
ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो 2 101 बटे 450 m बटे n, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपके जो अभ्यास प्रश्न 1.1 थी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें इतने ही सवाल थे। बाकी आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।